हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखेंगे यूपीएसआई हिंदी हिंदी के टॉप 40 क्वेश्चन। ठीक है, तो जो मेरे भाई वीडियो में नहीं जुड़ रहे हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला कौन हो जाएंगी? आशापूर्णा देवी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, महावीर प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, महावीर प्रसाद। चलिए, मेरे भाई वीडियो को पूरा देखा करें, बीच में छोड़ के मत जाया करें, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट अब ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, मात्र 2 महीने में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखेंगे, नहीं परांग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इति काल, इहि काल, अली कली ही सो बाध्यो, आगे कौन धवाल। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बताएंगे सभी। ऑप्शन नंबर ए, अन्योक्ति अलंकार। ऑप्शन नंबर ए, अन्योक्ति अलंकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता? इसके अंतर्गत नहीं आता। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? विवृत स्वर। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाद चिन्ह श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने किस नाम से अभिविहित किया है? तो किस नाम से किया है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रेखा। ऑप्शन नंबर ए, रेखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका भविष्य उज्जवल हो, अर्थ की दृष्टि वाक्य में भेद बताओ। आपका भविष्य उज्जवल हो, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, इच्छावाद वाचक। ऑप्शन नंबर बी, इच्छावाचक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पुल्लिंग कौन सा है? निम्न में से पुल्लिंग कौन सा है? तो पुल्लिंग कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? बिल्कुल बात। ऑप्शन नंबर बी, बात। रात नहीं होगा, गीत नहीं होगा, मात नहीं होगा, बात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? सर्वनाम के कितने प्रकार है? तो कितने हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर, राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, 6। ऑप्शन नंबर सी, 6 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण का प्रयुक्त हुआ है? इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण का प्रयुक्त हुआ है? तो यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, गलत ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं खाना खा चुका हूँ,
इस वाक्य में कौन सा भूतकालीन भेद है? तो कौन सा भेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर 11 में? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, पूर्णभूत। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, मैं खाना खा चुका हूं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यण संधि का संबंध किस संधि से है? यण संधि का संबंध किस संधि से है? तो किससे हो जाएगा मेरे भाई? स्वर संधि से। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्वर संधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे। महाजन शब्द में समास है। महाजन शब्द में समास है। तो महाजन शब्द में से कौन सा समास हो जाएगा मेरे भाई? कर्मधारय। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, कर्मधारय समास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है? कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, पंक्ति। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, पंक्ति नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में उपयोग का विलोम शब्द कौन सा है? उपयोग का विलोम शब्द कौन सा है? तो उपयोग का विलोम हो जाएगा मेरे भाई, अनुपयोग। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, अनुपयोग। सदुपयोग मत लगा देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है मेरे भाई? प्रश्न। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रश्न। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मीन का समानार्थी है। निम्न में से मीन का समानार्थी है। तो मीन का समानार्थी हो जाएगा मेरे भाई, झक। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, झक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखेंगे। कलाई खुलवाना मुहावरे का सही अर्थ है। कलाई खुलवाना मुहावरे का सही अर्थ है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर भेद प्रकट करना। भेद प्रकट करना, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। निम्न में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है, तो कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? शोटिका। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, शोटिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखेंगे। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? एक सेकेंड, 20 का। ठीक है, 20 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सूपणखा। ऑप्शन नंबर डी, सूपणखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो, वर्तनी भी आती है मेरे भाई। वर्तनी तत्सम तद्भव सब आते हैं। देखो गद ध्यान से 21 और 25। ठीक है, अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगो, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ, अतल अस्पताल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ मैं, कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना में से रहकर मुड़ते रहे तुम, अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। देखो तो इसका जो 21वां है, गहरी नींद में सोने का अर्थ है। ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 21 है, गहरी नींद में सोने का अर्थ है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बेखबर होना। ऑप्शन नंबर डी, बेखबर होना।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा? कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा? तो कहाँ नहीं जाने देगा मेरे भाई? 22वें में ऑप्शन नंबर ए, पतन की राह पर। ऑप्शन नंबर ए, पतन की राह पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है? कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है? ताकि लोगों में गतिशीलता आ सके और प्रगति पथ पर बैठ सकें। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखेंगे। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा। अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, तो पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा राइट? ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रियास। ऑप्शन नंबर 24वें में ए, अनुप्रियास। ठीक है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखेंगे। कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, क्या हो सकता है? जागृति। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, जागृति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध वाक्य है। निम्न में शुद्ध वाक्य है। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। मेरे घर के पास, ऑप्शन नंबर सी, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। ठीक है, चलिए पश्चिम हिंदी में कौन बोली है? पश्चिम हिंदी में कौन बोली है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 27वें में? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, कन्नौजी। ऑप्शन नंबर बी, कन्नौजी बोली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 28। सॉरी, अप्रमेय किस वाक्य के लिए एक शब्द है? तो किस वाक्य के लिए हो जाएगा मेरे भाई? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, जो प्रमाण में सिद्ध न हो सके। जो प्रमाण में सिद्ध न हो सके, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आणविक भट्टियां असीमित शक्ति रिक्त स्थान को भरे का स्रोत है। तो 29 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, स्रोत। 29 का ऑप्शन नंबर बी, स्रोत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे। अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु। चकित भाई गद्गद वचन विकसित वर्ग पुलकातु। पंक्ति में कौन सा रस है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा राइट? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, विभत्स्य रस। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, अद्भुत रस। ऑप्शन नंबर बी, अद्भुत रस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, अद्भुत। देखो किसी किसी सेट में ये बी पे भी दिया हुआ है, सी पे भी दिया हुआ है, डी पे भी है, सबका अलग अलग है। ठीक है, हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में सूरदास की रचना कौन सी नहीं है? निम्न में सूरदास की रचना कौन सी नहीं है? तो चित्ररेखा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, चित्ररेखा नहीं है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नाम नायक के लिए शब्द है। तो कौन सा शब्द हो जाएगा? बिल्कुल 33वें में ऑप्शन नंबर सी, द्रोदत्त। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, धीरोदात। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, धीरोदात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है, तो कौन सा हो जाएगा ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र? मथुरा। ऑप्शन नंबर सी, मथुरा क्षेत्र। ठीक है, चलो सभी को पता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ है। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? वह का समय शुरू में ही कर देना चाहिए। चलिए, ऑप्शन नंबर ए, वह का समय शुरू में ही कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहोदरा निम्न में से किसका पर्यायवाची है? सहोदरा निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो किसका हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए, बहिन। ऑप्शन नंबर ए, बहिन। ठीक है, बहन का। चलिए, अनिभिज्ञ का विलोम रूप है। अनिभिज्ञ का विलोम रूप है, तो कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल 37वें में अभिज्ञ। ऑप्शन नंबर बी, अभिज्ञ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वचनामृत का समस्त पद का विग्रह होगा। वचनामृत का समस्त पद का विग्रह होगा, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 38वें में ऑप्शन नंबर सी, वचन रूपी अमृत। ऑप्शन नंबर सी, वचन रूपी अमृत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सखी प्लस आगमन, सख्य आगमन किस संधि का उदाहरण है? किस संधि का उदाहरण है? तो किस संधि का हो जाएगा मेरे भाई? बिल्कुल यण संधि का। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, यण संधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ससुर शब्द का तत्सम शब्द क्या है? ससुर शब्द का तत्सम शब्द क्या है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल श्वसुर। ऑप्शन नंबर सी, श्वसुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आज के मेरे भाई 40 क्वेश्चन आपके पूरे हुए। वीडियो सभी को कैसी लगी? सभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। धन्यवाद।